अगर आप मॉड्यूलर किचन बनवाने जा रहे हो और ये चाहते हो कि कम से कम खर्च के अंदर हमारा मॉड्यूलर किचन बने, तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जिनकी मदद से आप अपने मॉड्यूलर किचन का जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम कर सकते हो। जब भी कॉस्ट कम करने की बात आती है तो बहुत सारे लोग उसका ये मतलब निकालते हैं कि हमें हल्की और सस्ती क्वालिटी का मटेरियल लेना होगा। तो दोस्तों, ऐसा हम इस वीडियो में नहीं देखने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि जब भी हम मॉड्यूलर किचन बनवाते हैं तो हमारे सामने कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सही चीज़ अगर चूज करेंगे तो हमारा मॉड्यूलर किचन बनवाने का जो कॉस्ट है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा और इसमें आपको किसी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। आपका मॉड्यूलर किचन अच्छी क्वालिटी के साथ और कम दाम में बनने के लिए मदद मिलेगी। तो इसी वजह से इस वीडियो में बताए हुए सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट आ जाता है कि आपके किचन कैबिनेट के फिनिशिंग के रिलेटेड। जब भी हम मॉड्यूलर किचन बनवाने की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे हाईलाइट होने वाली चीज होती है आपके अपना किचन उसको हम किस फिनिशिंग के साथ बनाए। फिनिशिंग से यहाँ मेरा मतलब है कि जब भी आप किचन बनवाते हो तो फिनिशिंग के लिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि पेंटेड किचन कैबिनेट, नेचुरल फिनिश किचन कैबिनेट, लेमिनेट फिनिश किचन कैबिनेट, विनियर, लिक्विड एक्रेलिक, ग्लॉस और इसी तरह से अलग अलग टाइप्स के किचन कैबिनेट का ऑप्शंस होते हैं। पर इनमें से दो सबसे ज्यादा पॉपुलर किचन कैबिनेट्स के ऑप्शंस आ जाते हैं, एक एक्रेलिक किचन कैबिनेट और दूसरा लेमिनेट फिनिश किचन कैबिनेट। इन दोनों टाइप का जो कैबिनेट्स है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों के अंदर लगवाना पसंद करते हैं। अब इन दोनों ही किचन कैबिनेट के अपने अपने एडवांटेजेस है, पर यहाँ पर हमारा पॉइंट सिर्फ कॉस्ट के रिलेटेड है। इसलिए अगर आपको कम कॉस्ट में एक अच्छा ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पर आप लेमिनेट फिनिश किचन कैबिनेट के ऑप्शंस की तरफ जा सकते हो। अगर हम एक्रिलिक फिनिश किचन कैबिनेट की बात करें तो उसका कॉस्ट आपको लगभग 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक लग सकता है। वहीं पर जब आप लेमिनेट फिनिश किचन कैबिनेट लगवाते हो तो इसका कॉस्ट आपको 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का आ जाएगा। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉस्ट का डिफरेंट वो डायरेक्टली 1.5 गुना हो जाता है। तो अगर आप कम दाम में अच्छे ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हो तो आपके सामने लेमिनेट फिनिश किचन कैबिनेट का ऑप्शन आ जाता है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि डेफिनेटली आपके मॉड्यूलर किचन का जो कॉस्ट है उससे कम करने में जरूर मदद करेगा, और वो चीज है मॉड्यूलर किचन के इस्तेमाल होने वाली बास्केट। किचन कैबिनेट की फिनिशिंग उसी तरह से जो बास्केट होती है उनमें सबसे ज्यादा टेंडम बास्केट और वायर बास्केट का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो बास्केट होती है इनमें आपके मॉड्यूलर किचन का अच्छा खासा खर्चा चला जाता है। इसलिए अगर आप सही प्रकार के बास्केट का चुनाव करेंगे तो इससे आपका मॉड्यूलर किचन बनवाने का कॉस्ट डेफिनेटली कम हो जाता है। सबसे पहले एकदम आसान भाषा में जान लेते हैं कि टेंडम बास्केट क्या होती है और वायर बास्केट क्या होती है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि वायर बास्केट कहा जाता है, यानी किसी जाली की तरह इसका डिजाइन होता है, इसी वजह से इसे वायर बास्केट कहा जाता है। ये आपको दो टाइप में अवेलेबल हो जाता है, पहला जहां पर इसी तरह की जाली का इस्तेमाल होता है और दूसरा जहां पर स्टेनलेस स्टील का शीट होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये बहुत ही कॉमन और पॉपुलर होता टाइप का बास्केट। अब यहाँ पर जो स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल होता है उसमें भी दो प्रकार के, पहला 202 और दूसरा 304 आता है। वहीं पर अगर हम ड्रॉवर सिस्टम की बात करें तो यानी टेंडम बास्केट की बात करें तो वहां पर जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ बहुत ही सॉलिड दिखाई देता है, जिसमें फ्रंट पैनल हो, बेस पैनल हो या रियर पैनल हो, इसके लिए लेमिनेट प्लाईवुड का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों के कॉस्ट में भी अच्छा खासा डिफरेंस होता है। अगर हम टेंडम बास्केट लगाते हैं तो उसके लिए हमें जो कॉस्ट है वो 5000 से लेकर 7000 तक का आता है। वहीं पर जब हम वायर बास्केट की बात करें तो हमारा जो कॉस्ट है वो लगभग 2500 रुपए से लेकर 3000 तक आ सकता है, यानी कि लगभग टेंडम बास्केट से आधे कॉस्ट में आपके वायर बास्केट लग जाती है। अगर आप चाहो तो टेंडम बास्केट और वायर बास्केट दोनों का कॉम्बिनेशन करके भी मॉड्यूलर किचन बनवा सकते हो। जहां पर ज्यादा हैवी लोड है वहां पर टेंडम बास्केट, और जहां पर ज्यादा लोड नहीं है वहां पर रेगुलर बर्तन रखने के लिए हम वायर बास्केट का यूज कर सकते हैं। जब भी आप किचन ट्रॉली बनवाते हो तो उसमें कॉस्ट मेनली दो चीजों पर डिपेंड होता है, पहला किचन कैबिनेट की फिनिशिंग और दूसरा बास्केट। अगर आप दोनों चीजों की तरफ खास करके ध्यान दोगे तो आपका किचन ट्रॉली बनवाने का कॉस्ट डेफिनेटली कम होगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है हैंडल्स। हैंडल्स में अगर हम लुक की बात करें तो जो जी प्रोफाइल हैंडल्स होते हैं दिखने में बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं, और जब आप उन्हें अपनी किचन ट्रॉली के लिए लगवाते हो तो आपका किचन ट्रॉली का कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ जाता है। अब इस वीडियो में हम कॉस्ट सेविंग के बारे में देख रहे हैं, इसलिए हमें जी प्रोफाइल की बजाय दूसरे हैंडल की ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, जहां पर हमें जी प्रोफाइल के कंपैरिजन के कॉस्ट में कम लगे। तो कॉस्ट सेव करने के लिए आपके सामने पहला ऑप्शन आ जाता है कैबिनेट हैंडल, जो कि डायरेक्टली कैबिनेट के ऊपर लगाया जाता है। अगर आप थोड़ा सा ट्रेंडिंग ऑप्शन चाहते हो तो हैंडल्स में तो आपके सामने एज प्रोफाइल हैंडल आ जाते हैं, जो कि इकोनॉमिकल भी होते हैं और ट्रेंडिंग भी, और एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपका मॉड्यूलर किचन बनवाने का खर्च कम हो सकता है। आपको क्या करना चाहिए, जितना जरूरी है उसी जगह पर आपको ड्रॉवर बनवाना चाहिए, जहां पर जरूरी नहीं है वहां पर आप ओपनेबल डोर्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ड्रॉवर बनाने का खर्च ज्यादा होता है। इसीलिए हर जगह पर आप ड्रॉवर बना दोगे तो आपका मॉड्यूलर किचन का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर आप ड्रॉवर की जरूरत नहीं होती, जहां पर आप हैवी मटेरियल रखते हो, ऐसी जगह पर ओपनेबल डोर्स रखोगे तो कॉस्ट अच्छा खासा सेव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ओवरहेड कैबिनेट्स।
इसके लिए कुछ लोग बाइफोल्ड कैबिनेट के इस्तेमाल करते हैं जिसमें दोनों पैनल एक साथ ऊपर हो जाते हैं। इसका कॉस्ट ज्यादा होता है और इसका मैकेनिज्म भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसी वजह से बहुत स्किल्ड कारपेंटर ही इसे कर पाते हैं। तो इसकी बजाय अगर आप लिफ्ट अप कैबिनेट इस्तेमाल करते हो तो वहां पर आप गैस पिस्टन का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका कॉस्ट कम होता है। फिर आप जो एल कॉर्नर होते हैं वहां पर लोग अलग अलग एक्सेसरीज लगाते हैं, जिसमें मैजिक कॉर्नर, एस ट्राउजर एक्सेट्रा, इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। इसकी बजाय इकोनॉमिकल ऑप्शन जैसे रोटेटिंग कॉर्नर, डी ट्रे अवेलेबल है। अगर आप और भी कॉस्ट कम करना चाहते हो तो प्लेन शेल्फ बना सकते हो, जो और ज्यादा इकोनॉमिकल रहेगा। अब अगर आप मॉड्यूलर किचन बनवा रहे हो तो वहां पर आप पेंट्री यूनिट जरूर बनवाओ। अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि पेंट्री यूनिट बनवाते वक्त पुल आउट पेंट्री यूनिट या ओपनेबल पेंट्री यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। इनका जो मैकेनिज्म है वो काफी एक्सपेंसिव होता है, इसी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कस्टमाइजेबल पेंट्री ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जो सस्ते में ड्यूरेबल भी रहेगी। कस्टमाइजेबल पेंट्री बनाने के लिए आप शेल्फ्स और ड्रॉवर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये लॉन्ग लाइफ और ड्यूरेबल रहेंगे और कॉस्ट भी काफी कम आएगा। मॉड्यूलर किचन बनाते वक्त हार्डवेयर का भी बड़ा रोल है। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी आप हार्डवेयर मार्केट से लेने जाते हो तो 3-4 कैटेगरीज के हार्डवेयर मिलते हैं। एक जो प्रीमियम कैटेगरी के होते हैं, दूसरे जो मीडियम कैटेगरी के होते हैं और तीसरे जो चीप और लो क्वालिटी के होते हैं। ऐसे में आपको मीडियम कैटेगरी के हार्डवेयर सेलेक्ट करने चाहिए, जिसमें आपको अच्छी क्वालिटी भी मिल जाती है और मीडियम रेंज के अंदर रख कर काम भी हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो आपका जो मॉड्यूलर किचन है वो कम खर्च में बनने में आपको जरूर मदद मिलेगी, वो भी अच्छी क्वालिटी के साथ। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप कोई सवाल है तो उनके बारे में भी कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए।